बचपन में मेरी माँ बनाया करती थी ये मज़ेदार चने दाल की खुशखुशी करारी कचौड़ियाँ। इसकी ख़ास बात ये है कि इसको बना के रख दो तो ये घंटों तक वैसे ही खुशखुशी रहती है, या कह लो कई दिनों तक। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर इसकी तैयारी पहले से रखो तो ये इंस्टेंट बनती है। तो ये देखो, चलो शुरू करते हैं। मैंने ये 1 कप चने की दाल भिगो के रखी थी, क्योंकि तैयारी पहले से करके रखती हूँ तो फटाफट बनती है। 2 घंटे पानी में सोख होने के बाद ये दाल भीग गए थे, तो मैंने इसको कुकर के अंदर डाला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो माँ की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ पूजा रश्मि सिंह, और आप लोगों से कर रही हूँ चने दाल की कचौड़ी के बारे में बातें। कुकर में डालने के बाद दाल को मैंने सिर्फ आधे कप पानी डाले हैं, आप ये भी नोटिस करना। स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ी हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद जितना आप तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग एंड आधी चम्मच यहाँ पे सरसों तेल, बिल्कुल ½ टीस्पून। और इन सब को कर लो मिक्स। इतनी मज़ेदार और इतनी इंस्टेंट कचौड़ी आपने तो नहीं खाई होगी, इस बात की लेती हूँ मैं गारंटी। इसको 2 विसिल लगाने हैं, अधिक नहीं, वो भी मीडियम फ्लेम पे। यहाँ मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मस्टर्ड यानी सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब भर के डाला ज़ीरा इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना, क्यूमिन सीड्स। एंड ये 5 फ़ोरन है, जिसमें अजवाइन, कलौंजी, सौंफ, मेथी और धनिया है। और ये बिना तीखी वाली जो मिर्ची होती है ना, जो तीखा नहीं हो लेकिन कलरफुल हो, उस मिर्ची को मैंने खूब भर के तोड़ के डाला है। और फ्लेम आप देखो बिल्कुल ज़ीरो रखी हूँ। चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च यहाँ ऑप्शनल है, काफ़ी लोग तीखा नहीं खाते। देन उसके बाद ये 2 विसिल में ही हमारा ये हो गया है। बिल्कुल ज़्यादा विसिल नहीं लगाना अगर आपकी दाल सोक किए हुए हैं तो। ज़्यादा विसिल से आपकी दाल बिल्कुल गल जाएगी, फिर गंदी लगेगी। खुली खुली और खिली खिली, देखो ये दाल कोई कह सकता है कि मैंने उबाला है, हर दाने बिखरे पड़े हैं। इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ये जो करारी क्रिस्पी क्रंची मैंने ना आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, ताकि आपके बर्तन भी गंदे ना हो कि कभी कढ़ाई में तड़का लगा रहे हैं। ना लहसुन की ज़रूरत है, ना प्याज की ज़रूरत है, ना धनिया पत्ती। ये अपने आप में कमाल की कचौड़ी है। मेरी माँ इतनी आसानी से इतनी मज़ेदार बनाती थी कि जितने भी रिश्तेदार आते ना, कहते भाई आप तो दाल की कचौड़ी खिलाओ। यहाँ मैंने ना अपने तड़के को अच्छे से मसला है, ताकि इसके सौंधेपन की महक इसमें चली जाए और तड़के की खुशबू से ये दाल में इतना स्वाद आए। तो ये देख सकते हो, मिर्च को अच्छे से मैंने तोड़ा है, इसीलिए मैंने मिर्च बोला कि आप वो वाला यूज़ करना जिसमें तीखापन ना हो, क्योंकि ज़्यादा मिर्च डालोगे ना तो सौंधेपन आएंगे। आटा लिया है लगभग 300 ग्राम, उतने 1 कप दाल के लिए। उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा मतलब नमक, अजवाइन एंड कसूरी मेथी भर के डाला। चलो इसको करते हैं मिक्स। इंस्टेंट बनती है ये कचौड़ी, 2 विसिल में दाल रेडी। जब तक 2 विसिल लगती है उतनी देर में तड़का रेडी करो। और ये आटा मिक्स करती हूँ ना अभी जाना नहीं है इसमें। बहुत ख़ास बात ये है कि आपकी दाल की कचौड़ी फटती क्यों है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आटा मिक्स किया है, बहुत मसल के मैं कर रही हूँ तैयार। 1 चम्मच ही मैंने मात्र मस्टर्ड ऑयल डाला था, रिफ़ाइंड ऑयल डाला। और वो उसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे आटा जो डो तैयार कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट डो आपको तैयार करना। आप देख के समझ सकते हो कितना सॉफ्ट है। जब भी आप कचौड़ी के लिए आटा तैयार करते हो ना, जनरली लोगों की शिकायत होती है कि वो फट जाते हैं। क्यों फटते हैं ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि उसके अंदर आपने सख्त रखा आटा सख्त रहेंगे तो कचौड़ियाँ फटेंगी ही। और ये मैंने बड़े प्यारे प्यारे से बॉल कर लिए तैयार। आप देखना एक भी, हाँ, कचौड़ी कैसी फटनी चाहिए, जब आपकी बिल्कुल तैयार हो गई ना, तो तैयार होने के बाद फूलती हुई कचौड़ी की जब ऊपर के मुंह खुलते हैं ना, तब समझ लो कि कचौड़ी बहुत शानदार बनी है। अंगूठे में मैंने थोड़ा सा आटा लगाया
और कुछ इस तरीके से, क्योंकि आप सूखा आटा तो लगा सकते हो बट लेकिन कचौड़ी की कलर जाती है। यहाँ पे आप लड्डू बना के भी इसको डाल सकते हो, जिनको फटने का चांसेस रहता है कि भाई मेरी कचौड़ी फट जाएगी, बट मेरी नहीं फटती। मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा है फटाफट बनाते हुए। और हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे धनिया की पत्ती और आमचूर पाउडर डाल सकते हो, बट नहीं, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि पहले जब बनाया जाता था ना इन चीज़ों को तो हमेशा धनिया की पत्ती नहीं मिलती थी। आज की डेट में तो मैं समझ सकती हूँ कि 365 डेज़ मिलते हैं, तो मैं उसी स्वाद को याद कर रही हूँ जब माँ बनाती थी। और मैंने एक प्लेट में इसलिए आटा डाला है ताकि एक साथ बना के आपको दिखा सकूं। जब दिखाना नहीं होता है तो इसको दो बना स्टफ़ करती जाती हूँ और फ्राई करती जाती हूँ, बट आपको दिखाना था कि सारे मैंने कैसे सेट कर लिए। मीडियम गरम तेल में इसको मैंने डाला है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको मैं यहाँ पे लगभग 2 मिनट तक रखूँगी। अब ये देखो एक साइड जब पलटने लगे तो यहाँ पे फ्लेम को हल्का से तेज़ कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा कम किया। तेज़ और कम करते करते एक सेट मेरी लगभग 4 से 5 मिनट में ये करारी क्रिस्पी क्रंची हुई है तैयार। आप देखो कैसे फूली फूली सी है, ना बेलना ना कुछ भी करना, बस हाथ से हल्का, देखो कैसे ये फटे हैं ना। तो जब आपकी कढ़ाई में देखो फूली फूली सी कचौड़ी हो जाए फिर फटे ना, तो समझ लो परफेक्ट कचौड़ी है। आवाज़ सुन सकते हो, मुंह में पानी तो आ रहा होगा, ज़रूर ट्राई करो। देखो कितनी मज़ेदार कचौड़ी है, आसान भी है। एक बार दाल अगर भीगी हुई है तो मुश्किल से 10 मिनट में ये तैयार होती है। इसको तो मैं सिर्फ पिकल के साथ खाऊंगी, आम के अचार के साथ। आप ठंडी दही के साथ भी खा सकते हो। मेरा तो इरादा यही है। बाय बाय।